भौतिक विज्ञानी ब्रूनो कास्टेल और इंजीनियर वांसा मारियो अपनी रिसर्च साइट की ओर जा रहे हैं, यानी फ्रांस में बोर्डो के पास अटलांटिक तट पर रेत के टीलों की ओर। उन्हें जानना है कि हवा और ज्वार लंबे समय में रेत के निर्माण को कैसे प्रभावित करते हैं। बालू के ये टीले कटाव और बाढ़ के खतरों से प्राकृतिक सुरक्षा मुहैया कराते हैं। यह एक बहुत जरूरी बफर है। तटीय सुरक्षा के मामले में बालू के इन टीलों की अहम भूमिका होती है। यहाँ ट्रुकवर्ट में रेत लगभग 25 मीटर ऊंची और 250 मीटर चौड़ी है। वे पता लगाना चाहते हैं कि क्या बालू के टीले ऊंचाई बदल रहे हैं या अपनी जगह से खिसक रहे हैं। वो ड्रोन से इसका सटीक मॉडल तैयार करते हैं। फिर हम इस डेटा को लैब में भेज देते हैं ताकि समय के साथ इसके विकास का पता लगाया जा सके। उड़ान भरने के बाद ड्रोन खुद ही दक्षिण की ओर चला जाता है। वांसा मारियो ने ड्रोन को इसी तरह प्रोग्राम किया है। इसका लक्ष्य 4 किलोमीटर के टेस्ट एरिया की एक एक जानकारी को छानना है। ड्रोन एक तय रूट पर उड़ते हुए हर 2 सेकंड में एक HD फोटो लेता है। पूरी प्रक्रिया पर एक टैबलेट के जरिए नजर रखी जाती है। इस रूट में 8 पाथ शामिल हैं और इस तरह ये पूरे रेतीले टीले वाले इलाके के अलग अलग हिस्सों को कवर करता है। पानी के बिल्कुल बगल वाले रेतीले टीलों पर भूमि कटाव का सबसे ज्यादा खतरा है। ये एक तेजी से बदलने वाला हिस्सा है। दक्षिणी छोर पर रेतीले टीलों के पीछे जंगल है जो बिल्कुल सुरक्षित जगह पर है। रेत के टीले जितने ऊंचे होंगे वो बाढ़ से उतनी ही बेहतर सुरक्षा करेंगे। ड्रोन की तस्वीरों का मूल्यांकन बताएगा कि ट्रुकवर्ट में रेत के टीले कैसे बन रहे हैं। यहाँ से दक्षिण में 5 किलोमीटर दूर पिला ड्यून है, जो यूरोप का सबसे ऊंचा रेतीला टीला है। ये करीब 100 मीटर ऊंचा और 2.5 किलोमीटर से ज्यादा लंबा है। ये इलाके के अन्य टीलों की तुलना में कई गुना ऊंचा है। ट्रुकवर्ट से अलग यहाँ हो रहे बदलाव साफ दिखते हैं। ये लगातार बढ़ रहा है, लेकिन क्यों? अत्यधिक तेज पश्चिमी हवाएं और तटों पर मौजूद भरपूर बालू से ऐसा मुमकिन होता है। इस कभी न खत्म होने वाले भंडार से हवा बालू को उड़ाकर तट की ओर ले जाती है, जहां ये टीले के पीछे जमा होती जाती है। इसमें चीड़ का जंगल धंसता जाता है। एक ओर तो ये विशाल रेतीले टीले अपनी ऊंचाई के कारण तट को सुरक्षित रखते हैं, लेकिन साथ ही बढ़ती रेत से उसके पीछे की जमीन को कई खतरे पैदा होते हैं। ये विडंबना है। अगर ये तटीय बालू के टीले तेजी से खिसके तो जमीनी इलाकों तक आ सकते हैं और फिर ये सड़कों, मूलभूत ढांचों और घरों को भी निगल सकते हैं। यानी अगर ये अव्यवस्थित रहे या नियंत्रण से बाहर हुए तो खतरा बन सकते हैं। पिला ड्यून उत्तरी तलहटी में न सिर्फ जंगलों बल्कि घरों और सड़कों के लिए भी खतरा बन रहा है। इसलिए इसके खिसकने की प्रक्रिया पर लगातार नजर रखी जा रही है। रेत के टीले मापने की जिम्मेदारी कोस्टल कंजर्वेटरी की है। क्लेयर कॉन्टा अपनी टीम को बालू खिसकने की दिशा के बारे में समझाने निकली हैं। इनका पूर्व की ओर खिसकना स्पष्ट तौर पर देखा जा सकता है। 5-10 मीटर केंद्रीय इलाके की ओर और 25-50 मीटर उत्तर की ओर। ये वो इलाके हैं जो बहुत ज्यादा खिसके हैं। अन्य इलाके पश्चिम की ओर खिसके हैं। कुछ साल पहले कोस्टल कंजर्वेटरी ने बालू के टीलों की गति को बदलने की कोशिश की थी। इस विफल प्रयास के अवशेष अब भी ऊपर से देखे जा सकते हैं। टीले पर कुछ हिस्से पर पेड़ लगाकर इसकी गति को नियंत्रित करने की कोशिश की गई थी। ऐसा इसे रोकने के लिए किया गया था, लेकिन यह ज्यादा दिन नहीं चल सका। जाहिर है यह टीला बहुत ऊंचा है, इसलिए अब हम दखल देने की कोशिश नहीं करते। टीला के उलट ट्रुकवर्ट के टीले की ऊंचाई नहीं बढ़ रही है। तट अब तो सुरक्षित है, लेकिन जलवायु परिवर्तन को देखते हुए ये सुरक्षा कब तक रहेगी? समुद्र का जल स्तर करीब 1 मीटर बढ़ सकता है। तब बालू के टीलों की अहम भूमिका होगी, बल्कि वे इस बढ़त के हिसाब से खुद को ढाल लेंगे। लेकिन सवाल ये है, बालू का कोई टीला कितनी जल्दी खुद को ढाल सकता है? और सबसे जरूरी बात, क्या बालू के टीलों की गति बदली जा सकती है ताकि बालू एक सुरक्षित इलाके में ही जमा हो? ब्रूनो कास्टेल और वांसा मारियो ने इसके लिए एक तरीका विकसित किया है।
उन्होंने टेस्ट वाले इलाके के नजदीक बालू के 4 टीलों में 4 अलग अलग जगहों पर सुरंगें खोद दी हैं, ताकि रेत को समुद्र से टीले के मुख्य शिखर तक ले जाया जा सके। साल 2018 में बड़े पहियों वाले लोडर के जरिए इन्हें खोदा गया था और उनमें से ये एक है जो 3 साल बाद अब ऐसा दिखता है। हवा और पानी के बावजूद ये अब भी कायम है। दोनों ही वैज्ञानिक अब समझ सकते हैं कि ये रेत किस तरह यहाँ जमा हुई। ड्रोन की HD तस्वीरें हर बारीक बदलाव दिखाती हैं। शुरुआती मूल्यांकन उम्मीद जगाता है। हमारे पास एक 3D मॉडल है जिसमें लाल रंग वाले इलाके में जमाव हुआ है और नीले रंग वाले इलाके में कटाव हुआ है, और हम यहाँ देख सकते हैं कि रेत के टीले के किनारों का कटाव हुआ है। हालांकि रेत के टीले का मुख्य हिस्सा अब भी बढ़ रहा है। इसकी रेत में काफी बढ़ोतरी हुई है। इन नतीजों को रेत के अन्य टीलों पर भी लागू किया जाएगा, क्योंकि वे भी तटीय बाढ़ से सुरक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। लेकिन यूरोप के सबसे बड़े रेत के टीले पिला का क्या होगा? बहरहाल इसके उत्तर में मौजूद गांव फिलहाल सुरक्षित हैं, क्योंकि ये टीला अब उस ओर नहीं बढ़ रहा है। इसकी चोटी के पीछे बसा जंगल धीरे धीरे गायब हो रहा है, लेकिन समुद्री तट रेखा सुरक्षित है, कम से कम फिलहाल के लिए।